कैसे उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि वह पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। हाँ, ये वही पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया, जबकि आपने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। ओके, Six of Wands. Okay. Mysterious. Three of Pentacles. High Priestess. Justice. एक ही चाहिए. Okay. Chariot. हम देखेंगे कि एट ऑफ कप्स क्यों आया है. ओके ओके, देखिए सबसे पहले तो वो पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है कि एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। बट उसे भी पता है ये न्यू स्टार्ट करना उसके लिए इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इजी तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसे पता है जिस तरह से वो आपको छोड़ के चला गया था, अब कुछ भी ऑफ़र करे, और उसको पता, ये भी पता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे एक ऑफ़र भी कमिटेड वाली ऑफ़र नहीं है। वो स्टार्टिंग में आएगा तब भी वो सोच रहा है कि चलो मतलब वो जब छोड़ के चला गया, उसने आपके साथ बुरा किया, अब न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। बट तो उसे ऐसा लग रहा है कि अब आपने मूव ऑन किया है, अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, सक्सेस मिली हुई है, कुछ तो ऐसी चीज़ दिख रही है। और वो अपने गलतियों के बारे में भी सोच रहा है कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। और उसे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ एक स्टार्ट करे, बट पहले ना ये कुछ कमिटेड वाली ऑफ़र नहीं है, छोटे मोटे ऑफ़र होके चले, फ्रेंडशिप में रहते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। उसे इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, बट खुद ने जो गलतियाँ की है वो भी उसे बहुत अच्छे से पता है। ओके, एक न्यू स्टार्ट तो डेफिनेटली करना चाहता है। उसे लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते को एक न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। बट उसे नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हो। क्लैरिटी चाह रहा है, उसके दिमाग में भी चल रहा है कि न्यू स्टार्ट करना है, बट रिश्ता बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ होगा, या जिस तरह से भी ख़त्म हुआ है। बट एक न्यू स्टार्ट करना इजी नहीं है, आपको बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, बहुत टीम वर्क करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो आपके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं तो चाहते हैं कि आपके तरफ से भी सपोर्ट मिले, फिर से ये रिश्ता अच्छे से चले। उन्हें ऐसी वाइब आती है कि आपकी तरह कोई पर्सन नहीं है उनके लाइफ में, जिस तरह आप अंडरस्टैंड करते हो, जिस तरह आप एक गुड लिसनर हो, उस तरह उन्हें कोई नहीं मिला। जिस तरह आप केयर करते हो, जिस तरह आपके ऊपर ट्रस्ट रखा जा सकता है, उस तरह किसी और के ऊपर नहीं रखा जा सकता। और उन्हें पता है ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, बट एक न्यू स्टार्ट करनी है। पहली तरह जैसे पहला रिलेशन था उसी तरह अभी भी उन्हें इस रिश्ते में काम करना है, और वो चाहते हैं कि आपसे सपोर्ट मिले, आप भी इक्वल गिव एंड टेक करें, पास की जो भी चीज़ें हैं पास में छोड़ के आगे बढ़े, एक न्यू स्टार्ट करें, एक अच्छा फाउंडेशन बनाए इस रिश्ते का। ऐसी उनकी सोच है, लिटरली सोच है। और वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ आए, एक न्यू स्टार्ट हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो। एक दूसरे ट्रैवल भी करना चाहते हैं आपके साथ, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, हीलिंग, उन्हें ना आपसे हीलिंग मिलती है। जैसे ही आपके साथ कनेक्ट होते हैं वो अपने लाइफ में बैलेंस, और उन्होंने पेशेंस बना के रखा हुआ है।
उन्हें ब्लेस फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है ये लव जो है वो ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया हुआ है। बट उन्हें अब आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि बहुत मिस्टीरियस वाली वाइब आ रही है। वो ये सारा चाह रहे हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके तरफ से ये चीज़ क्या है, मतलब आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, उस पर्सन के बारे में। उन्हें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अब आप मिस्टीरियस बन रहे हो, अब आप इमोशन नहीं दिखा रहे हो, इमोशन शो नहीं कर रहे हो, बाउंड्री सेट की हुई है और अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो। तो उन्हें ये चीज़ें दिख रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, आपने बहुत एफ़र्ट डाले हैं, टाइम डाला है, तब जाके आपने अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश की है, तब आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हो। बट वहाँ पे भी आगे बढ़ते समय आपने बहुत धीरे धीरे, मतलब इस पर्सन को बहुत चांस दिए होंगे, तब जाके आपने एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग क्रिएट की होगी कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा, ये पर्सन नहीं सुधरेगा। तो उन्हें पता है कि आपने बहुत इन्हें चांस दिए हैं, उस चांस के बाद, वो हर चांस में फेल होने के बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले जैसे प्यार नहीं करते, पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि इमोशनलेस हो गए हो। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप पहले जैसे हम्बल नहीं रहे हो, केयरिंग नहीं रहे हो, इमोशनल नहीं रहे हो। अब आपको अपने इमोशन हाइड करने आ रहे हैं, अब आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने आ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है जिस तरह से आपको तकलीफ़ दी है उन्होंने, उस तरह से तो उन्हें आप चांस नहीं दोगे, ये उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है। ओके ओके, तो शायद अब आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, एक टाइम पे उन्होंने ब्लॉक किया था, उन्होंने आपकी तरफ से बाउंड्रीज, मतलब आप उन्हें दे रहे थे, कब दे रहे थे, बट तब वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बाउंड्रीज सेट कर रहे थे, आपको ब्लॉक किया था, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला होगा, बहुत सारी चीज़ें हिडन रखी होगी, आपको सही से बताई भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और अब उन्हें लग रहा है कि आप बेस्ट हो, आपके जैसा नेचर किसी का नहीं है। आप जिस तरह उन्हें फ्रेंडली, एक फ्रेंड वाली, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उस तरह की आपकी एनर्जी है कि जब आपके साथ रहते हैं तो एक फ्रेंडली वाली एनर्जी आ जाती है। आप बहुत, मतलब वो कुछ बोले और उसके पीछे का मतलब वो क्यों इस तरह से चीज़ बोल रहे हैं, वो भी आप समझते थे। तो ये चीज़ भी दिख रही है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप जितने इमोशनल थे, जितना प्यार करते थे, जितनी केयर करते थे, अब कोई नहीं कर रहा। अब आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, सब करना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अब हैंग पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? तो पास्ट में किसी और तरफ फोकस थे, किसी और को चाह रहे थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या करियर, कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। उसमें कोई भी हो सकता है, फैमिली मान नहीं रही है, मेरा अभी तक करियर सेट नहीं हुआ है, ये वो फलाना ढिमकाना बताया होगा आपको, या किसी और तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, इस तरह की भी सिचुएशन दिख रही है। इस वजह से अब वो अटके पड़े हुए हैं। ओके, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरियट आया है तो ये डेफिनेटली टाइम लगेगा बट आएंगे। और ये चाह रहे हैं कि मतलब एक सिक्योर वाला रिलेशन चाह रहे हैं कि, और वो सिक्योर वाला रिलेशन किसके साथ मिलेगा, तो आपके साथ मिलेगा। लव फील कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उन्हें समझ में आ रही है ये चीज़ कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं। इस तरह की एनर्जी उन्हें आ रही है। ओके, और अब हम देखेंगे अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। थर्ड पार्टी और मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के बीच में क्या चल रहा है। Four of Swords. एक और कार्ड लेंगे। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी।
अगर आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी प्लीज 4 ऑफ सोर्स के आया है। ओके 3 ऑफ कप्स, they have okay ओके ओके बॉटम में है नाइट ऑफ कप। देखिए मुझे जो जहाँ तक एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी अपने लाइफ में खुश है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, बट मुझे ना ये दो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि वो थर्ड पार्टी अपने लाइफ में एंजॉय कर रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जो चाहिए वो मांग रही है, वो खुश रह रही है, बट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को हर चीज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बहुत सोच समझ रहे हैं कि मतलब आपको कंपैरिजन भी चल रहा है। 4 ऑफ सोर्स जो बहुत सोच विचार कर रहा है और थर्ड पार्टी अपने लाइफ में ही खुश है। वो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है। देखिए हर कोई यूनिवर्स का ही बच्चा है, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर का कोई ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक एम्प्रेस की पोजीशन पे दिख रही है, जो कि जिसके पास हर एक चीज़ है। ओके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके सीरियस है, कोई शक नहीं है। मुझे शुगर कोटिंग नहीं करनी आती है, आपको पता होगा। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के हिसाब से ही आपके पर्सन को उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ। उन्हें मतलब एक होता है ना कि पर्सन को समझ में आ जाता है, रियलाइज़ हो जाता है, तो आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो लिटरली एक चीज़ तो है, वो ना आपको थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बैठ के इस लेडी को देख रही है जो थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो ना बहुत ज़्यादा खुश है, अपने में ही मस्त रहती है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वर्टी करती है, हाई स्टैंडर्ड हो सकती है, रिच हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ फ़ायदे तो है थर्ड पार्टी से, इस वजह से थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है थर्ड पार्टी का। वो बहुत अच्छे से घुमा फिरा के बात करती है। थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि आपके पर्सन को किस तरह से झुकाना है, किस तरह कब प्यार से बात करनी है, कब डांट फटकार लगानी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी उसकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि इसको देख के मुझे सिस्टर की भी एनर्जी आ रही है, इसको देख के मदर की भी एनर्जी आ रही है। और कोई लव वन पर्सन और शायद आप दोनों के बीच में दोस्त फ्रेंड लोग भी हो सकते हैं। ओके कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, वो कुछ इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। और दौड़ के आना चाह रहे हैं, आपके पर्सन दौड़ के आना चाह रहे हैं। और 3 ऑफ कप से यहाँ पे एनर्जी आपकी भी दिख रही है कि आप भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, बहुत हैप्पी दिख रहे हो, और आप ना उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो गए हो कि जिस तरह से उन्हें एक पर्सन चाहिए था वो आप हो, और वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे बस इतना दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कि थर्ड पार्टी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के हर नखरे उठा रहे हैं, उन्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो खुश नहीं है बट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अकेले ही बैठ के बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हैं अभी फ़िलहाल में। थर्ड पार्टी अपना हुक्म चला रही है, प्यार से हो या डांट फटकार लगा के, बट आपके पर्सन से चीज़ें निकाल रही है। और आपके पर्सन उनके साथ होके भी ये सोच रहे हैं कि आप भी अपने लाइफ में खुश हो, ये भाग के आना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि अब आप एक विश दिख रहे हो उन्हें। ओके नाइट ऑफ कप की भी एनर्जी आ रही है, इस वजह से भी ये लग रहा है, और नाइट ऑफ सोर्ड से भी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी से वो भाग के आना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बट अटक कहाँ गए मुझे नहीं पता। ओके अब हम देखेंगे कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एक्शन लेंगे भी या नहीं उनके पार्टनर। सोशल मीडिया पे तो स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, नहीं अभी तो कोई नहीं है, बट हाँ इस रिश्ते में रीबर्थ होगा डेफिनेटली, इस रिश्ते की एक न्यू स्टार्ट होगी। यस वही तो मुझे लगा था, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन पे मेरे व्यूअर्स हैं। ओके
8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कास्ट इशू है, जो भी है, ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ के तो आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स, ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप उनकी बात नहीं सुनोगे, अब आपको लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब आपके लिए एडजस्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया क्या नहीं खोया। ये चीज़ें भी दिख रही है, इस वजह से भी वो आपके लिए एडजस्ट करने के लिए रेडी है, भाग के दौड़ के आना चाह रहे हैं। बट उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप नहीं मानोगे, अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अब आप लॉजिकल चल रहे हो, अब आप इमोशनल नहीं रहे पहले जैसे। ओके, ये सारी चीज़ें दिख रही है। मैसेज ओके, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह तुम केयर करते थे, जिस तरह तुम अंडरस्टैंड करते थे, उस तरह मुझे कोई नहीं करता। जिस तरह इमोशनल तुम समझते थे, जिस तरह तुम्हारे साथ एक फील आता था, उस तरह कोई किसी और के साथ मुझे वो वाइब नहीं आती है। और ये भी बोल रहे हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गई हो, तुम प्रैक्टिकल हो गई हो, और ये चीज़ होने के पीछे अब पहले जैसे तुम इमोशनल नहीं रही हो, और ये चीज़ होने के पीछे मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। अब तुम्हें जस्टिस चाहिए, मुझे पता है तुम्हारे साथ मैंने इनजस्टिस किया है, बट हाँ मैं एक न्यू स्टार्ट करूँगा, जिस वजह से तुम्हारे लाइफ में जस्टिस हो, तुम्हारे साथ जस्टिस हो। मैं तुम्हारे साथ अब इनजस्टिस नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें पास में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, बट फ्यूचर में अब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, क्योंकि तुम एक एम्प्रेस हो जो बहुत लविंग केयरिंग इंसान हो, और जिसके साथ मैंने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है, तुम बहुत पेशेंसली हर चीज़ को डील किए। पता नहीं मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी थी, तुम कितनी तकलीफ़ में रही होगी, ये आपके पार्टनर आपको बोलना चाह रहे हैं। ओके, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा था, हाँ तू है, हाँ तू है, कुछ सॉन्ग है, प्लीज़ सुन लेना। मुझे उतने ही रिलिक्स आ रहे थे बार बार जब मैं मैसेज दे रही थी आपको। तो ये थी रीडिंग वीडियो, अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, मेरा बेबी है जो मेरे पास खेल रहा है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना। तो चले रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है आपसे तो कमेंट बॉक्स में क्लेम करना भूलना मत। ओके बाय।